कहानी की शुरुआत लॉस एंजलिस से होती। साल 2030 में एक शख्स पागलों की तरह भाग रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। पूरा शहर इसे मारने के लिए इसके पीछे पड़ा था। यहाँ तक कि निजी गाड़ियों के ड्राइवर भी सिर्फ इसे मारने के लिए उतर आए थे। बड़ी मुश्किल से वो एक गरीब औरत के घर पहुँचता है। औरत इससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो शख्स छुरी निकालता है और कहता है, अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो तेरी आंखें निकाल कर उनसे गोलियां खेलो। बस चुप रहना। थोड़ी देर बाद जैसे ही औरत को मौका मिलता है, वो नीलगिन नाखून मारने वाली बंदूक निकाल कर इसे मार देती है और 2 लातें भी मारती है ताकि चेक कर सके कि वो वाकई मर गया है। अचानक कुछ लोग हथियारों के साथ घर में दाखिल होते हैं। जब वो इस शख्स को मुर्दा देखते हैं तो उन्हें अफसोस होता है कि औरत ने इसे पहले ही मार दी। फिर औरत इस मुर्दा शख्स का एक कार्ड उठाती है और अपने बेटे से कहती है, आखिरकार हम अमीर बनने वाले हैं। वो कार्ड तोड़ती है और चंद मिनटों में पुलिस घर में दाखिल हो जाती है। साथ में एक रियलिटी शो की टीम भी होती है और ऐलान होता है कि वो औरत $2 मिलियन जीत गई है। फिर पता चलता है कि ये एक खेल है जिसमें लाखों लोग हिस्सा लेते हैं। हर रोज एक रैंडम शख्स का इंतखाब होता है जो इनाम जीत सकता है। अगर सूरज डूबने से पहले कोई इस शख्स को मार देता है तो इनाम मारने वाले को मिलता है, और अगर कोई ना मार सके तो इनाम इसी शख्स का होता है। लेकिन शर्त यह है कि कोई आतिशी हथियार जैसे पिस्तौल या राइफल इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसी दिन हमें एक लड़की नजर आती है जिसका नाम केटी है। वो एक नाकाम अदाकारा है जो अपनी किस्मत आजमाने लॉस एंजलिस ऑडिशन के लिए आई है। इसके साथ बैठी एक औरत इससे कहती है, तुम बहुत मासूम लगती, अपना ख्याल रखना बेटी, यहाँ लोग चोर हैं। केटी कहती है, नसीहत का शुक्रिया, अब बहुत अच्छी खातून है। औरत इसका हाथ पकड़ती है और कहती है, ऐसा मत कहो, तुम मेरी बेटी जैसी हो। चुल्लू में यहाँ उतरती हूँ, खुदा हाफिज। थोड़ी देर बाद जब केटी अपनी कलाई देखती है तो वो हैरान रह जाती है कि इस औरत ने इसकी घड़ी चोरी कर ली है। वो कहती है वो औरत चोर है। केटी अपने ऑनलाइन बुक किए हुए कमरे में पहुंचती है। कमरे को देखकर वो परेशान हो जाती है क्योंकि जो कमरा इसने मोबाइल पर देखा था वो बिल्कुल मुख्तलिफ निकलता है। कमरे की मालिकन कहती है, हम मुख्तलिफ तस्वीर इस्तेमाल करते हैं ताकि ग्राहक को फंसा सकें। जैसे ही केटी बिस्तर पर बैठती है, बिस्तर नीचे गिर जाता है, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि इस कमरे का किराया सस्ता था। इसके बाद एला का मंगेतर आता है और उससे कहता है, कल का इवेंट देखा, कल लॉटरी का इनाम $600 मिलियन होगा। ये सुनकर केटी हैरान हो जाती है कि ये कैसा मुकाबला है। वो कहती है, मेरा दिमाग मत खाओ, कमरे की चाबी दो, मुझे सुना है। वो लोग चाबी देते हैं और केटी जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब केटी उठती है तो उसके चेहरे पर पानी टपक रहा होता है। वो छत की तरफ देखती है तो पता चलता है कि ऊपर वाले पड़ोसी का वॉशरूम है और जिन कपड़ों में इसे ऑडिशन देना था वो भी खराब हो गए। वो एला को फोन करती है और कहती है, ये क्या बकवास है, उठती हूँ तो लोग मेरे ऊपर पेशाब कर रहे होते हैं, कपड़े भी खराब हो गए। एला कहती है, परेशान ना हो, मेरे कपड़े पहन लो, कमरे की अलमारी में रखे हैं। केटी वही करती है और ऑडिशन के लिए निकल जाती है। अब ऑडिशन के लिए सिर्फ आधा घंटा बाकी है। जैसे ही वो ऑडिशन वाली जगह पर दाखिल होती है, वो देखती है कि वहाँ और भी लड़कियां ऑडिशन देने आई। वो अंदर जाती है और अपना सीन पेश करती है। डायरेक्टर इसे देखकर कहता है, जबरदस्त, मगर दोबारा तेरा मुंह यहाँ ना देखूं। इसी वक्त अचानक केटी का कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। वो कार्ड निकालती है और अनजाने में इस खेल में रजिस्टर हो जाती है। इसे बिल्कुल पता नहीं कि ये कार्ड किस चीज का है या इसने इसका चेहरा क्यों स्कैन किया। बाद में वो गुस्से में बाहर निकलती है क्योंकि वो ऑडिशन में नाकाम हो चुकी थी। जब वो जा रही होती है तो पास बैठी लड़कियों को पता चल जाता है कि वही हदफ है। बस फिर क्या, एक लड़की कुर्सी उठाती है और अपनी दोस्त के सर पर मारती है। दूसरी लड़की को एक जूता नजर आता है, वो इसे उठाती है और केटी पर हमला कर देती है। केटी चीख मार कर भाग जाती है, लेकिन असल परेशानी तब होती है जब वो कराटे ट्रेनिंग हॉल में छुपने के लिए घुस जाती है। जाहिर है सारे कराटेबाज लड़के इस पर टूट पड़ते हैं और वो बेचारी अकेली सबके बीच पिट रही होती है। कप्तान कहता है, इसे सिर्फ मैं मारूंगा। वो इसे उठाता है, घुमाता है और दीवार पर दे मारता है, जिससे वो लड़कियों के जन्म में गिर जाती है। जैसे ही सबको पता चलता है कि वही जीतने वाली है, सब इस पर चढ़ दौड़ते हैं। कराटे वाले भी पहुंच जाते हैं और सब इस बात पर लड़ रहे होते हैं कि इसे कौन मारेगा। आखिर में कोच इसे गर्दन से पकड़ता है और कहता है, इसे सिर्फ मैं मारूंगा। जैसे ही वो मारने लगता है, नोएल वहां पहुंच जाता है और कोच के कंधे पर मुक्का मारकर इसे दीवार से टकरा देता है। फिर वो केटी से कहता है, डरने की जरूरत नहीं, मैं बॉडीगार्ड हूँ, अगर तुम मुझे इनाम का 10% दोगी तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। केटी कहती है, ठीक है भाई, तुम्हें पूरा इनाम भी दे दूंगी, बस बचा लो। नोएल इसे अपनी कमर से बेल्ट के जरिए बांध लेता है ताकि इसे बचा सके और फिर सारे दुश्मनों को मार गिराता है। तब एक कमजोर सा लड़का आता है। नोएल इससे कहता है, देख, अगर मैंने तुझे मारा तो मुझे ही तरस आएगा, 3 तक गिनती करूंगा, अगर नहीं भागा तो गया। वो लड़का फौरन बोलता है, अरे सर सलाम है आपको, और भाग जाता है। फिर वो दोनों इमारत से निकलते हैं और पता चलता है कि हर 15 मिनट बाद एक ड्रोन केटी को ट्रैक कर रहा है ताकि बाकी खिलाड़ियों को इसकी लोकेशन मिलती रहे। उन्हें एक गाड़ी मिलती है और वो इसे लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। केटी नोएल से कहती है, ये कैसा खेल है जिसमें लोग मुझे मारने के पीछे पड़े हैं, मुझे इस खेल से निकलना है, कोई हल निकालो। नोएल कहता है, हल सिर्फ एक है, तुम्हें शहर के लोगों से बचना होगा, अगर तुम निकल गई तो मैं भी अपने 10% से हाथ धो बैठूंगा। लेकिन केटी को शक होता है कि शायद नोएल इसे मारकर खुद इनाम ले लेगा।
पूरा शहर उनके पीछे होता है। वो दोनों हिफाजती हेलमेट पहन लेते हैं। अचानक एक लड़की गाड़ी में घुस जाती है, छुरी निकालती है और केटी को मारने की कोशिश करती है। नोएल कहता है, तुम गाड़ी चलाओ, मैं इसे देखता हूँ। वो लड़की के सर को जोर से पकड़ता है और एक जोरदार लात मारकर इसे गाड़ी से बाहर फेंक देता है। लेकिन आगे जाकर गाड़ी खराब हो जाती है। केटी नीचे उतरकर भागने लगती है। नोएल इसे पकड़ लेता है। केटी कहती है, सच सच बताओ, तुम मुझे मारकर इनाम लेना चाहते हो ना? नोएल कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हें बचाना चाहता हूँ। तब पुलिस वहां पहुंच जाती है। केटी फौरन नोएल से कहती है, पकड़े जाने से पहले कुछ कहना है। फिर वो पुलिस के पास शिकायत करने जाती है, लेकिन इसे एहसास होता है कि पुलिस भी दरअसल इसे मारने आई है। नोएल फौरन आकर इसे बचाता है और वो पुलिस को चकमा देकर भाग जाते हैं। केटी एक मैगजीन से अपना चेहरा छुपाती है। जब वो कार्ड देखती है तो पता चलता है कि ड्रोन ने इसकी लोकेशन शेयर कर दी है और आसपास के तमाम लोग समझ जाते हैं कि वो ही खिलाड़ी है। सब अपनी बंदूकें निकालते हैं और उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। केटी एक वैक्स म्यूजियम में जाकर छप जाती है और खुशकिस्मती से कोई इसे वहां नहीं देख पाता। थोड़ी देर बाद एला इसे फोन करती है और पूछती है कि वो कहाँ है। केटी कहती है, मुझे पता है कि कपड़े पहुंचाने में देर हो गई, मैं मजबूर थी। एला कहती है, कोई बात नहीं प्यारी, बस अपनी लोकेशन बता दो। केटी कहती है, मैं अभी म्यूजियम में हूँ, लेकिन किसी को मत बताना। वो अभी 1 मिनट भी नहीं गुजरता कि एला और डेजी वहां पहुंच जाते हैं। एला इसे मारने की कोशिश करती है। केटी खुद को बचाने के लिए एक डंडे से वार करती है, उन दोनों से जान छुड़ाती है और म्यूजियम का दरवाजा बंद कर देती है। लोगों ने इसे देख लिया होता है और वो बस से उतरकर इसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन नोएल वहां पहुंच जाता है और इसे लेकर भाग जाता है। केटी कहती है, मुझसे नाराज ना होना, मैंने सोचा तुम मुझे मार दोगे। नोएल कहता है, अब नाराजगी का वक्त नहीं। 3 मिनट बाद ड्रोन दोबारा लोकेशन देगा और सब नीचे आ जाएंगे। केटी कहती है, हमें कोई बम प्रूफ पनागा चाहिए जहां हम छप सके। नोएल कहता है, मिल गई। वो दोनों एक शख्स जैक के पास जाते हैं, जिसके घर में एक खुफिया पनागा होती है, लेकिन जैक समझता है कि ये लोग चोर हैं और घर लौटने आए हैं। नोएल इसे समझाता है, भाई चोर क्या दरवाजे से आते हैं। इसी दौरान पीछे से एक बस आ जाती है जो लोगों से भरी होती है। वक्त कम होता है तो वो जैक को धमकी देकर घर में घुस जाते हैं और उससे पनागा का पासवर्ड मांगते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, लोग घर पर हमला कर देते हैं। केटी जैक को तीर मार देती है ताकि वो बेहोश हो जाए और किसी को पासवर्ड ना बता सके। अब नोएल और केटी आपस में बातें करने लगते हैं। केटी अपनी नाकाम अदाकारी की कहानी सुनाती है और कहती है कि अब उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। वो नोएल से पूछती है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? नोएल कहता है, मेरे लिए सबसे अहम लोगों की जान बचाना है, पैसे मेरे लिए कुछ मानी नहीं रखते। इसी दौरान एला और डेजी भी वहां पहुंच जाते हैं। एला जैक को उठाती है और इसे मारने लगती है ताकि वो होश में आए, फिर इसे उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक देती है। जैक होश में आ जाता है और एला इससे पासवर्ड ले लेती है। नोएल और केटी अंदर बहुत डर जाते हैं। नोएल अपने एक दोस्त को फोन करता है और कहता है, इन सब लोगों के मोबाइल हैक करके उड़ा दो। इसका दोस्त वाकई फोन हैक करता है और उन्हें धमाके से उड़ा देता है। सब जख्मी हो जाते हैं। ये मौका देखकर नोएल और केटी वहां से निकल जाते हैं, लेकिन नोएल देखता है कि एक शख्स जल रहा है। वो इस पर पानी डालता है और अपने पांव से आग बुझाने की कोशिश करता है। वो शख्स कहता है, भाई आराम से, तुमने मेरी टांग तोड़ दी। बाहर निकलते ही उनका सामना एक बख्तरबंद गाड़ी और ट्रेन गार्ड्स से होता है। गार्ड्स कहते हैं, केटी हमारे साथ चल्लू, वरना हम तेरी लाश ही ले जाएंगे। केटी कहती है, ठीक है, लेकिन मेरा बॉडीगार्ड भी साथ जाएगा। गार्ड्स उन्हें ले जाते हैं और सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। केटी कंफ्यूज होती है कि आखिर वो लोग जा कहां रहे हैं। गाड़ी उन्हें एक एजेंसी के हेडक्वार्टर ले जाती है, जहां उनकी मुलाकात लुइस से होती है, जो एजेंसी का लीडर है। लुइस कहता है, मैं हैरान हूं कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। आमतौर पर लोग तो 15 मिनट में मर जाते हैं, लेकिन तुम महफूज हो। यहाँ तेरी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे इनाम का 30% चाहिए। केटी इसकी बात मान लेती है। फिर वो सब मेडिकल चेकअप के लिए क्लिनिक जाते हैं ताकि अपने जख्मों का इलाज करवा सके। इस दौरान केटी नोएल को अपनी कहानी सुनाती है। वो कहती है, मेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया, मम्मी बीमार है, तब से मैं कोई भी काम करती हूँ ताकि इलाज के पैसे जमा कर सकूं। मैं यहाँ सिर्फ ऑडिशन देने आई थी, लेकिन वो भी नाकाम हो गया। नोएल कहता है, मैं एक वक्त फौजी था और लुइस, जो अब बाहर है, मेरी टीम में था। एक बार मैंने एक मिशन से इनकार किया, जिसकी वजह से पूरी टीम मर गई। सिर्फ लुइस बचा और तब से वो मुझसे नफरत करता है। तभी एक लड़की आती है और केटी से कहती है, लुइस तुम्हें सूरज डूबने तक एक महफूज जगह पर ले जाएगा ताकि तुम जीत सको। बस अपना चेहरा इस डिवाइस पर रख दो। ये डिवाइस एक खास मास्क बनाने के लिए थी ताकि कोई इसे पहचान ना सके। वाकई एक बूढ़े आदमी का मास्क बन जाता है, लेकिन नोएल को कुछ अजीब लगता है। वो कहता है, मुझे लगता है लुइस तुम्हें अकेले में मारने का मंसूबा बना रहा है ताकि वो अकेला इनाम ले सके, लेकिन केटी इसकी बात पर यकीन नहीं करती। इसी वक्त लुइस अंदर आता है और दोनों को गैराज में ले जाता है। वो कहता है कि केटी एक गाड़ी में बैठे और नोएल दूसरी में। तब केटी समझ जाती है कि लुइस इसे धोखा देगा। वो इसे नीचे लात मारती है। अचानक लोग अंदर घुस आते हैं ताकि इसे मार दें, लेकिन खुशकिस्मती से कोई इसे पहचान नहीं पाता। केटी लुइस की एक गाड़ी लेती है और भाग जाती है।
लेकिन लुइस नोएल को पकड़ लेता है और इसे इतना मारता है कि इसकी हड्डी तोड़ देता है। जब केटी भाग जाती है, लुइस इसे फोन करता है और ब्लैकमेल करता है कि वो नोएल को मार देगा। केटी कहती है, अब तुम क्या चाहते हो? वो कहता है, फौरन शहर के बीच वाले थिएटर में आ जाओ। इस वक्त सूरज डूबने में सिर्फ 16 मिनट बाकी थे, लेकिन केटी ने फैसला किया कि वो नोएल को बचाएगी क्योंकि वो कई बार उसकी जान बचा चुका था। इसने अपने साथ पिस्तौल भी लिया। वहां पहुंचकर वो देखती है कि नोएल जंजीरों में बंधा हुआ है। केटी कहती है, अगर तुमने इसे ना छोड़ा तो मैं खुद को मार लूंगी और तुम इनाम से हाथ धो बैठोगे। लुइस कहता है, आसान है, मैं तेरी उंगलियों के निशानात मिटा दूंगा और अपने लगा दूंगा। केटी कहती है, जबरदस्त आइडिया, लेकिन मैं लाइव हूँ और सारी दुनिया देख रही है। वो कहता है, अच्छा ठीक है, आराम से पिस्तौल दे दो। केटी कहती है, ठीक है, लेकिन पहले नोएल को छोड़ो और जाने दो। जैसे ही वो खुद को मारने लगती है, लुइस कहता है, रुक जाओ, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, ये लो चाबी। फिर वो कहता है, अब आराम से मुझे पिस्तौल दे दो। केटी कहती है, मुझे यकीन था कि तेरे दिल में रहम है, ये ले पिस्तौल। लेकिन अचानक वो इसे जोरदार लात मारती है। इसी दौरान लोग अंदर घुस आते हैं और केटी को घेर लेते हैं, इससे पहले कि वो नोएल को बचा सके। नोएल खुद को आजाद कर लेता है और लुइस से लड़ने लगता है ताकि वो केटी को ना मार सके। अब सूरज डूबने में सिर्फ 4 मिनट बाकी थे। इसी वक्त एक और गिरोह अंदर आ जाता है और केटी खुद को बड़ी मुश्किल में पाती है। वो थिएटर से भागती है ताकि कहीं महफूज हो सके, लेकिन लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। नोएल लुइस को जोरदार मुक्का मारता है, फिर वो थिएटर का सीट तोड़ता है ताकि कोई केटी के पीछे ना आ सके, लेकिन लुइस के आदमी इंसानी सीढ़ी बनाकर उसके पीछे आ जाते हैं। लुइस इस तक पहुंच जाता है और उसका गला दबा लेता है, कहता है, तेरी मौत मेरे हाथों होगी। लेकिन केटी फिसल जाती है और एक लोहे की छड़ से लटक जाती है। इसने लुइस की जेब में मौजूद ग्रेनेड की पिन अपनी चाबी से निकाल ली। वो नीचे गिरती है और ग्रेनेड फट जाता है। लुइस मर जाता है और मुकाबले का वक्त खत्म हो जाता है। जब वो हवा में लटकी होती है, लोग इसे बचा लेते हैं क्योंकि वो इनाम जीत चुकी होती है। इसके बाद जोनी आता है और इसे इनाम देता है। खुश नसीब केटी ने तारीख की सबसे बड़ी रकम जीत ली, 3 अरब 600 मिलियन डॉलर। दिन गुजरते हैं और वो बड़ी बड़ी कंपनियां खोलती है, बच्चों के लिए पनागाहें बनाती है, गरीबों की मदद करती है और सबसे खूबसूरत बात यह कि इसने नोएल से शादी कर ली और उसके साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी।